हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले हम इसके बाकी दोनों मेथड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड है क्या या इसके अदर नेम्स क्या हैं। तो इसके जो अदर नेम्स की बात करते हैं जब हम, तो इसके अदर नेम्स में आता है कंजप्शन मेथड और इन्वेस्टमेंट मेथड। ये इन दोनों नाम से इनको बोला जाता है। डिस्पोजन ऑफ नेशनल इनकम अक्योर्स इन टू वेज, मीन्स जो हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं डिस्पोजिशन में वो दो तरीके से होती है। पहले हम बाय द वे ऑफ कंजप्शन चेक करते हैं बाय हाउस होल्ड एंड जनरल गवर्नमेंट, मीन्स हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स ने जो कंजप्शन किया या जनरल गवर्नमेंट ने जो कंजप्शन किया है। और सेकेंडली बाय द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, मीन्स प्रोड्यूसर्स जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जैसे मशीनरी बिल्डिंग वगैरह लगाते हैं, जिनको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इन दो तरीक़ों से हम कंजप्शंस को काउंट करते हैं या डिस्पोजिशन को काउंट करते हैं, जिससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फर्स्ट बाय एडिंग अप ऑल द आइटम्स ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विद इन डोमेस्टिक इकनॉमी। डोमेस्टिक इकनॉमी के अंदर जितना भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ऑन फाइनल गुड्स, उनको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस मेथड में ऐड कर लेते हैं। और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा कैलकुलेट होकर आता है जीडीपी एट एमपी। अब जब हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है तो नेशनल इनकम होता है हमारा एनएनपी एट एफसी। तो जी से एन बनाने के लिए हम उसमें डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर एमपी से एफसी बनाने के लिए एनआईटी को भी क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट जो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए हम एनएफआईए मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेट हो जाता है एनएनपी एट एफसी या फिर जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें नेशनल इनकम मेजर की जाती है हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर। इस तरह से हम जो है इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं कि हमारे जो है एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती है। तो हमारे इसमें हमने मेनली दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा हो जाएगा हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जो है हमारा वो पहले आता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा पार्ट आता है इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मीन्स प्राइवेट या हाउस होल्ड्स जो भी है हमारी, उनके थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हमारे इसके अंदर कैलकुलेट हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट जो है हमारा, जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, तो उन सब की जो है हम वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। इसमें हमारे जो नेट परचेज इन डोमेस्टिक मार्केट होता है या नेट परचेज फ्रॉम अब्रॉड होता है, उन दोनों को प्लस कर लिया जाता है। तो ये हमारा बनता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इससे जो है हमारा बन जाता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारे टू पार्ट्स होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो टू आइटम से प्लस होकर बनता है। हमारा पहला ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड उसमें जब हम प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक,
तो वो हमारा बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वर्ड है या फिर फिक्स वर्ड है। अगर फिक्स है तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं, और अगर डोमेस्टिक है तो हम डायरेक्ट डोमेस्टिक वाले को लिख लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट जो होता है हमारा वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो इस तरह से हम नेट एक्सपोर्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे और अपने जो है फाइनल इन्वेस्टमेंट को और फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके हम फाइनल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड का, वो उसमें हो जाएगा हमारा कंजप्शन स्पेंडिंग, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जिसको आई से डिनोट किया जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। और नेट एक्सपोर्ट, जो मैं पहले बताया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम फॉर इंपोर्ट। जब हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारा निकल कर आता है जीडीपी एट एमपी। एमपी जो है हमारा इसलिए निकल कर आता है क्योंकि जो हमारे जो जितने भी ये प्राइस गिवन होंगे या एक्सपेंडिचर्स जो होंगे वो मार्केट प्राइस पर अवेलेबल होता है। ग्रोथ का मतलब है कि इसमें हमारा जो है डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। तो इसलिए जब हम इसको से नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं, एनएनपी एट एफसी जब निकाल रहे होते हैं, तो जी से एन पर आने के लिए हम जो है डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, और एमपी से एफसी पर आने के लिए हम इसमें प्लस माइनस कर देते हैं एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, जो डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज का। उसके बाद डोमेस्टिक से जो है हमारा नेशनल पर आने के लिए हम प्लस कर देते हैं एनएफआईए को, जो कि होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरह से जो हम यहाँ से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है प्रिकॉशंस कौन कौन से जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है, मीन्स जब हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे होते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, मीन्स जो हमारी फाइनल गुड्स पर जितने भी खर्चे किए जाते हैं वही हमें इंक्लूड करने हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के इंक्लूड नहीं करने हैं, और जो सेकंड हैंड गुड्स है उनको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। फिर हमारा जैसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हमने ऊपर भी बात की कि फाइनल गुड्स करने हैं, इंटरमीडिएट नहीं करने हैं, तो इनको भी हम डबल काउंटिंग एरर से बचने के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट, किसी भी तरह की ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, चाहे वो नेशनल लेवल की है या इंटरनेशनल लेवल की, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उससे किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो वन साइडेड होती है। फिर बात करते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ऑलरेडी गिवन है तो हैज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स एज वेल एज चेंज इन स्टॉक, मीन्स अगर वो ऑलरेडी गिवन है तो वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों को दे रखे होते हैं, तो दोनों के प्लस करने के बाद आती है, इसलिए सेपरेटली उनको अलग से इंक्लूड नहीं किया जाता। ये मैंने फॉर्मूले के टाइम पर भी बताया था कि डोमेस्टिक वर्ड जब हमारा होता है तो चेंज इन स्टॉक को अलग से प्लस नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मींस शेयर और बॉन्ड की जब हम बात करते हैं, जो शेयर मार्केट में हमारे परचेज सेल होते रहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उनसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है कि एक पर्सन से या एक कंपनी से दूसरे के पास वो चले जाते हैं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मीन्स जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा, इंटरमीडिएट्स को नहीं किया जाएगा। ये रिपीट हो गया है फर्स्ट और सिक्स्थ। सेवन्थ जो है हमारा वो हो जाएगा द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गोट बाय एडिंग वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूड इट सेल्फ द कॉस्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, मीन्स जो जी आ रहा है हमारा ग्रोस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें डेप्रीशिएशन की कॉस्ट इंक्लूड होती है, इसलिए हमारा जो निकल कर आता है वो जीडीपी एट एमपी होता है। तो नेट निकालने के लिए हमारा क्या होता है, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है,
कई बार जब हमारा जैसे हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन होता है, उसकी जगह इस ग्रॉस वर्ड की जगह अगर हमें नेट दे दिया जाए, मीन्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाए, तो जो हमारा है जीडीपी एट एमपी नहीं बल्कि हमारा जो है एनडीपी एट एमपी निकल कर आएगा। तो फिर हमारा अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट। मीन्स हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ए में हमारा मार्केट प्राइस, बी में हमारा फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है जीडीपी। तो क्वेश्चन में आइटम देखते हैं क्या क्या। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है, फिर है नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड लास्ट वन है हमारा गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा फर्स्ट आइटम जो है वो प्लस हो जाएगा, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 आइटम्स हमें प्लस करने हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाता है। फिर हमारा जो है इसमें प्राइवेट कंजप्शन आ जाएगा, प्राइवेट कंजप्शन हमारा जो है वो 6th आइटम है, उसको प्लस करेंगे, और लास्ट आइटम जो 7th आइटम है उसको भी हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो जो हमारा निकल कर आ रहा है वो इनको प्लस करते हैं तो 90 + 10 फर्स्ट और सेकंड आइटम को 100 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा प्राइवेट कंजप्शन 350 है, प्लस 100 प्रीवियस करेंगे तो 450, और उसके बाद लास्ट हमारा जब हम 100 प्लस करते हैं तो आंसर हमारा जीडीपी एट एमपी मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है 550। अब जी से एन पर जाने के लिए हमारा माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू है 15। उसके बाद हमारा जो है डी से एन पर आने के लिए हमारा प्लस हो जाएगा NFIA, बट ये नेगेटिव में गिवन है तो माइनस ही रह जाएगा, ये हमारा -5। और उसके बाद MP से FC पर आने के लिए NIT माइनस होगा जो कि 5 है थर्ड आइटम में। तो फिर 5, 5, 10 एंड 15, 25 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम काउंट होकर आ जाएगी 525। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है जीडीपी एट FC पूछा गया है, तो जीडीपी एट FC के लिए हम जो जीडीपी एट MP है उसमें से सिर्फ NIT को माइनस कर देंगे जो कि है हमारा 5। तो ये बनकर आएगा हमारा सेकंड का आंसर 545। तो जो भी हमसे पूछा गया हो उसी के हिसाब से हम इसमें चेंज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरी नेशनल इनकम की सीरीज समझ में आ गई होगी। ये इसकी लास्ट वीडियो थी। अगर आपने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 2 and 3, 4 सेक्टर इकोनॉमी में कुछ भी आपको समझना है तो आप जो है इस सीरीज को देख सकते हैं, या इस सीरीज में दी गई वीडियोज को तो आप देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।